Hello students, welcome to the class. In the last video, I introduced you to your syllabus of BA final year by Maharaja Ganga Singh University, and the contents were also told to you. So in this video, we are going to continue with the first topic of poetry, that is the R. Cassina Tree by Toru Dutt. इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था that this poem is about the past memories of Toru Dutt with her brother and sister. Her brother and sister passed away in a very short span of life. They were only, you can say, 14 and 15 years old, and even Toru Dutt had a very short span of life. So we'll read the poem line by line and I'll explain you. आपको लाइन टू लाइन में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि पोम में हर लाइन बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं की है. फादर और मदर, फादर उनके लिटरेरी स्कॉलर थे, उसका इम्पैक्ट उनकी लैंग्वेज पर दिखता है. फ्रेंच में और इंग्लिश दोनों में लिखती थी. संस्कृत का उनको अच्छा नॉलेज था. उनकी मदर जो है वो जो माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी में बहुत अच्छा उनका जो इंटरेस्ट था वो था. तो इस वजह से उनकी जो पोम्स हैं उसमें वो इंडियनिज्म, वो माइथोलॉजिकल एक्सपेक्ट हमें हर जगह दिखता है. चाहे उनकी जितनी भी पोम्स पढ़ते हैं, लक्ष्मण है, सीता है, तो वैसे ही कैजुरीना ट्री है वो जो आप पर्सनल है, पर्सनल आप कह सकते हो कि उनकी खुद की लाइफ से रिलेटेड है. उस ट्री को ग्लोरीफाई किया है इसमें उन्होंने. चलिए हम रीड करते हैं हमारी पोम क्या कहती है. पोम आर कैजुरीना ट्री बाय तोरू दत्त. कैजुरीना इज एक्चुअली an evergreen tree which is native to Australia and Indian subcontinents. Here the poet is talking about the Bengali Jhau tree, a tree named Jhau. Bengali tree is there, जिसको झाऊ कहते हैं बंगाली में. उसके बारे में यहाँ पर वो बात कर रही है कैजुरीना बोलकर. तो देखते हैं. पहली लाइन कहती है, like a huge python winding round and round the rugged trunk, indented deep with scars, up to its very summit near the stars, a creeper climbs in whose embraces bound no other tree could live, but gallantly the giant wears a scarf, and flowers are hung in crimson clusters, all the bough among. ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि एक ह्यूज पाइथन की तरह उसके जो पुराना ओल्ड ट्रंक है ट्री का, उसके आसपास लिपटी हुई है, जिसने डीप बहुत गहरे जो स्कार्स हैं, जो मार्क्स हैं, वो उसके ट्रंक के ऊपर बनाए. ट्रंक होता है, तना होता है, उसको कहते हैं. तो उसके ऊपर बहुत सारे स्कार्स उसने बना रखे. और ऊपर समिट तक, समिट में सबसे ऊंची जो टहनी है, ऊंचा जो लास्ट पॉइंट है समिट, वहां तक ऐसे लगता है जैसे कि वो स्टार्स को छू रहा है. वहां तक वो पहुंची हुई है जो क्रीपर, जो पेड़ से लिपटी हुई है. और उसकी एम्ब्रेस में शायद और कोई ट्री होता तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता. इट कुड हैव नॉट सर्वाइव, बट दिस ट्री इज अ गैलेंट, इट्स अ सोल्जर, सो इट हैज जस्ट मेंटेन्ड इटसेल्फ विद दैट क्रीपर ऑल्सो. तो ऐसे लगता है कि जैसे उस जायंट ने, जायंट कौन है यहाँ, ट्री को बोल रही है वो, कि उसने एक कलरफुल स्कार्फ पहना हुआ है जिस पर फ्लावर्स जो हैं वो प्रिंटेड है और छोटे छोटे फ्लावर्स हैं जो उससे लटक रहे हैं. Whereon all day are gathered bird and bee, and off at night the garden overflows with one sweet song that seems to have no close, sung darkling from a tree while men repose. और जहाँ पूरा दिन birds and bees की chirping जो है सुनाई देती है, बर्ड्स की चर्पिंग सुनाई देती है, बीज की हमिंग सुनाई देती है, और जब रात को जो लोग हैं वो सोने जा रहे होते हैं, डार्कनेस छा जाती है, उस टाइम इस ट्री से वो एक सॉन्ग जो है बड़ा ही आप कह सकते हो कि स्वीट सॉन्ग है लगता है, वो सुनाई देता है. चाहे वो ट्री की जो लीव्स हैं उनकी सरसराहट है या वो उस शांति में सुनाई देता है. यहाँ पर ये बताया है उन्होंने. डार्कलिंग का मीनिंग बच्चों होता है जब डार्कनेस हो रही है. देन रिपोज मीन्स रेस्टिंग या आराम करना. इस स्टैंजा में वो क्या कह रहे हैं, When first my casement is wide open thrown, at dawn
my eyes delighted on its rest. Sometimes, and most in winters, on its crest, a grey baboon sits statue-like alone, watching the sun rise, while on lower bough his puny offspring leap about and play, and far and near कोकिलास hail the day. वो क्या कह रहे हैं कि सुबह फर्स्ट केसमेंट कहते हैं विंडो को, जो खिड़की होती है उसको, तो जैसे ही सुबह को वो खिड़की खोलती हैं डॉन के टाइम पे, दिन जब शुरू होता है तब, तो उनकी आईज जो है वो उस सीन को देखकर, नज़ारे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है. समटाइम्स मतलब कभी कभी, और ज़्यादातर सर्दियों के दिनों में क्या है, उसकी क्रेस्ट पर जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पर क्या है, एक ग्रे बबून जो है वो स्टैचू की तरह बैठा होता है. स्टैचू का मतलब है कि वो बिल्कुल शांति से बिना हिले डुले बैठता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो सनराइज देख रहा है. और वही उसका जो बेबी है, वो छोटी जो बबून है, वो एक नीचे जो छोटी डालियां हैं उस पर उछल कूद कर रहा है. और उसके आसपास पूरा दिन उस ट्री के आसपास कोकिलास है, जो अदर टाइप की बर्ड्स है, वो सारा दिन वहाँ चहल पहल मचाए रखती हैं. और जो काउज हैं वो स्लीपी मूड में सुबह सुबह, जो सुबह की बात कर रही है यहाँ पर जो पोएट है, तो वो जो है पैस्चर्स की तरफ, जो चरागाह होते हैं, जो ग्रासलैंड्स होते हैं, उसकी तरफ चरने के लिए जा रही होती हैं. और उस ट्री के नीचे जो एक बड़ा सारा टैंक बना है, वाटर टैंक है, जो ज़्यादातर गाँवों में आपने देखा होगा कि जो कैटल होते हैं उनके पानी पीने के लिए होता है. तो उस ह्यूज ट्री की जो परछाई है, जो डार्कनेस वो क्रिएट करती है उसके ऊपर, तो उस टैंक के नीचे, टैंक के अंदर जो वाटर लिलीज हैं, वाइट वाटर लिलीज जो हैं, वो वहाँ पर छोटी छोटी खिली हुई हैं. तो वो खिली हुई लिलीज ऐसे लगता है जैसे कि स्नो को इकट्ठा करके किसी ने वहाँ पर रख दिया हो, या स्नो की छोटी छोटी बॉल्स बनाकर रख दिया हो, इकट्ठी कर दी हो उनको वहाँ पर. ऐसा वो लुक वहाँ पर देती है, जो शैडो के अंदर खिली हुई वाटर लिलीज दिखाई दे रही है. अब तक ग्रैंडियर के बारे में उसमें बता दिया कि कैसा वो ट्री है. अब इसमें वो कह रही है, व्हाट शी इज सेइंग, बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस. डियर इज द कैजरीना टू माई सोल, beneath it we have played, though years may roll. O sweet companions, loved with love intense, for your sake shall the tree be ever dear. तो वो क्या कह रही है कि वो मैग्निफिसेंट है या इतना अच्छा है, इसलिए वो मुझे प्यारा नहीं है. ये ट्री जो है इसलिए प्यारा नहीं, बल्कि इसलिए है कि कभी इस पेड़ के नीचे हम खेलते थे, चाहे कितने भी साल बीत चुके हैं. और ये ट्री जो है, जिस तरह से पैशनेटली मैं उनको प्यार करती थी, स्वीट कंपेनियंस को. द स्वीट कंपेनियंस आर हर ब्रदर एंड सिस्टर अरु एंड अबजू, who died in early age. So she is saying that the tree is dear due to the memories which are related to her and her companions, that are her brother and sister. So she says, for your sake shall the tree be ever dear. Blent with your images, it shall arise in memory till the hot tears blind mine eyes. वो क्या कह रहे हैं, तुम्हारी इमेजेस जो है, जब भी उस ट्री को देखती हूँ तो वो मेरे दिल में जो उभरती है, तो उससे क्या है, मेरी आंखें भर कर आ जाती है, या आंखों में आंसू भर जाते हैं. What is that dirge like murmur that I hear, like the sea breaking on a shingle beach? It is the tree's lament and every speech. तो वो क्या कह रही है कि ये जो मेमोरी है, उसे जब आंखें भरती हैं तो मुझे एक अलग सा डर्ज लाइक जो मर्मर है वो मुझे सुनाई देता है. तो इसे एलेजिक सॉफ्ट टोन या लेमेंटिंग जो है मर्मर है वो सुनाई दे रहा है. मतलब वो दुख कर रहा है, ऐसा लगता है कि ट्री जो है उस पर दुख कर रहा है. जो बीच के पत्थरों पर लहरें आके टकरा कर जाती है, वैसे उस तरह की आवाज़ें जो है वो उसे सुनाई दे रही हैं. और दैट हैपन टू द अननोन लैंड में रीच. अननोन लैंड इसलिए क्योंकि जिस टाइम पर ये पोम कंपोज की गई थी, उस टाइम पर वो इंडिया में नहीं थी, बल्कि
अब्रॉड थी। तो वो अननोन लैंड है उस जगह से जहाँ पर वो ट्री इस समय मौजूद है। तो इसलिए उसको कहा है कि लेकिन वहाँ पर भी उनको वो जो ट्री की लेमेंट है, जो दुख ट्री व्यक्त कर रहा है अपने पार्टनर्स को, अपने कंपेनियंस को खोने के लिए, जैसे पोएट के लिए उसके कंपेनियंस खो गए हैं, वैसे वो बता रही है कि ट्री के लिए भी उसके कंपेनियंस खो गए हैं। Unknown yet well known to the eye of faith. Ah, I have heard that wail far, far away in distant lands by many a sheltered bay. When slumbered in his cave the water wreathed and the waves gently kissed the classic shore of France or Italy beneath the moon. When earth lay tranced in dreamless swoon. यहाँ पर वो क्या कह रही है, अननोन येट वेल नोन। अननोन इसलिए क्योंकि वो फॉरेन लैंड में है, जो जगह है वो डिस्टेंट लैंड है जहाँ पर उनकी यादों का से जुड़ा हुआ ये ट्री है, पर उनकी अंतरात्मा को, उसकी इनसाइट ऑफ द पोएट knows that feeling very well and she can hear the wail जो है वो मोर्निंग है जो ट्री की ब्रदर और सिस्टर के लिए, वो दुख जो ट्री व्यक्त कर रहा है वो उसको डिस्टेंट लैंड्स में भी क्या है सुनाई देता है। जब लहरें जो है वो गुफाओं में अंदर जाती हैं और एक अलग तरह का आवाज़ करती है, तो वो मॉर्निंग की जो फीलिंग है वो क्या है वो सुनाई देती है कि जैसे सी गॉड जो है वो उनको उस ट्री की जो भावनाएं हैं वो उस तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो फ्रांस में हो चाहे वो इटली में हो। और जब पूरी की पूरी दुनिया है, या आप कह सकते हैं एक मैजिक स्पेल में डूबी हुई, ट्रांस क्या होता है, एक टाइप ऑफ मैजिक स्पेल होता है, और ऐसी नींद में सोई होती है जब कोई ड्रीम्स भी उसकी नींद को डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते हैं, उस समय when the earth lay tranced in the dreamless swoon and every time the music rose before my inner vision rose a form sublime। और हर बार जब वो म्यूजिक अराइज होता है, वो म्यूजिक जो सैड म्यूजिक है ट्री से निकला हुआ, तो उसके इनर विजन में वो सबलाइम प्योर जो फॉर्म है उस ट्री का, दाई फॉर्म ओ ट्री एज इन माई हैप्पी प्राइम। हैप्पी प्राइम इज दैट चाइल्डहुड, द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ हर लाइफ विच वॉज स्पेंट विद हर ब्रदर एंड सिस्टर अरु एंड अबजू। तो वो कह रही है कि वो जो टाइम था वो मेरी विजन में, मेरी अंतरात्मा को मुझे दिखाई देता है। आई सॉ दी इन माई ओन लव्ड नेटिव क्लाइम। तो और मैं तुम्हें देखती हूँ उस अपनी नेटिव लैंड में जहाँ पर तुम उस समय थे और आज भी हो। इस स्टैंजा में देखिए क्या कह रही है, Therefore I fain would consecrate a lay। फेन का मीनिंग होता है जॉयफुली और हैप्पीली। कंसेक्रेट अ ले मीन्स टू कंपोज अ सेक्रेट वर्स, एक जादुई वर्स क्रिएट करना। Unto thy honor, tree beloved of those who now in blessed sleep for a repose। और वो कह रही है तुम्हारे लिए मैं इस तरह की वर्स क्रिएट करना चाहती हूँ, तो उस याद में, उनकी याद में जो मेरे बिलवेड थे और आज वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। Dearer than life to me, alas were they। और वो मुझे जान से भी ज़्यादा, लाइफ से भी ज़्यादा प्यारे थे। May thou be numbered when my days are done with deathless trees like those in Barrowdale। और तुम्हारा जो है मैं चाहती हूँ इस वर्ड्स के थ्रू जो है तुम्हारा डेथलेस ट्रीज में, एवर लास्टिंग जो ट्रीज हैं उनमें तुम्हारा काउंटिंग हो, तुम्हारी जो है डेथ कभी ना हो, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, कहना चाह रही हैं। अंडर हुज ऑफुल ब्रांचेस लिंगर्ड पेल fear, trembling hope and death, the skeleton and time the shadow। और उन fearful trees के, उन लॉन्ग लाइफ ट्रीज की जो शेडो में है, जो फियर है, जो होप है, जो ट्रेम्बल कर रही है, डेथ है, जो टाइम और शेडो है वो वहाँ दिखाई दे रही है। एंड दो वीक द वर्ड्स दैट वुड thy beauty feign, O fain rears, my love defend thee from oblivion's curse। फिर वो कह रही है उसकी जो होप है
वो यहाँ थोड़ी ट्रेम्बल हो जाती है कि शायद पता नहीं इस पोइट्री के जरिए मैं इसको हमेशा जिंदा रख पाऊंगी, किसको, ट्री को, क्योंकि ट्री के साथ ही उसके ब्रदर और सिस्टर कंपेनियंस की जो है यादें जिंदा रह पाएंगी, इसलिए वो उसको अमर करना चाहती है। शी वॉन्ट्स दैट ट्री टू लिव फॉर एवर सो दैट हर ब्रदर एंड सिस्टर्स memories will remain forever, but she is doubtful here on of her own quality of poetics, and that she depends on love. She just requests her love to defend the tree from the oblivion's curse, time की जो curse है, because everything which is born is to die. So इस यूनिवर्स में जो चीज़ पैदा होती है वो ख़त्म होती है, तो ट्री के लिए भी उसको पता है कि ऐसा समय आएगा कि वो ट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शी इज़ प्रेइंग दैट हर लव विल डिफेंड, उसका जो लव है अपने भाई बहन के प्रति, उस प्योर लव के थ्रू वो डिफेंड करना चाहती है, बचाना चाहती है, इस ट्री को क्या है, अमर करना चाहती है। ये इस पोम की क्या है, मेन बात है कि वो उस ट्री को हमेशा ग्लोरीफाई रखना चाहती है और अमर करना चाहती है। So children, we can say we have read the poem line wise. We can say that it's a really remarkable poem. It's where memory and nostalgia has a great play, and tree as a tree and a symbol of homeland enjoys childhood, and it cuts across the time and eternity, and you can see that a lot of metaphors, similes, personification, allusion are used, and trees compare with a lot of things like creepers compared to a huge python, और मेटाफोरिकली क्रीपर को स्कार्फ भी बता देती हैं और ट्री को जाइंट बता देती हैं। वाटर लिलीज जो है वो स्नो की तरह हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो टर्म्स हैं, अपने जो लिटरेरी एस्पेक्ट्स हैं, वो इस पोम में हमें देखने को मिलते हैं, और पोम की जो ब्यूटी है वो उसके वर्ड्स में ही है। तो ये आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोम, एंड यू कैन कमेंट in the box if you don't understand anything and if you want to ask any questions regarding the poem. So keep learning and enjoying literature.